गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बने रहिए अनिल सर के साथ और कंटिन्यू करते बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, समझते हैं करेंगे किस तरह से। -2x + 5y - 3z, ये रहा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ए बी सी ये तीन चीज़ को चेक करना है। तो ए आपके सामने है, यहाँ पे -2x है, बी आप देख सकते हैं आपके सामने है ये 5y, और सी है -3z। यहाँ हम वैल्यू प्लेस करेंगे, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। स्टूडेंट्स वैल्यू सारी प्लेस कर दी गई हैं, ए बी बी सी 2ab बी सी और ये 2ca। अब ए की वैल्यू -2x है और सी की वैल्यू -3z है, तो हम वैल्यू भी इसी तरह से रखेंगे। यहाँ देखिए -2x रखा है, यहाँ पे -3z। जहाँ भी हमारे पास, यहाँ मैंने x सपोज किया स्टूडेंट्स, तो x मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। x ये हमारा y है, ये हमारा z हो गया, ठीक है। वैल्यू प्लेस कर दी, और ये देखो 4x² हुआ कैसे स्टूडेंट्स, -2x का होल स्क्वायर। -2x का होल स्क्वायर मतलब -2x मल्टीप्लाई -2x, माइनस माइनस प्लस 4x²। तो अब देख सकते हैं 4 है। इसी तरह से -3z² का भी इसी तरह से हमने किया हुआ है। यहाँ देख लेते हैं -3z अगर होल स्क्वायर है तो कैसे प्लस हो जाता है, वो हो जाता है -3z मल्टीप्लाई -3z, माइनस माइनस प्लस 3 9z², इसलिए ये 9z²। और उसके बाद के स्टूडेंट्स 1 और माइनस, यहाँ प्लस माइनस देखने को मिलता है स्टूडेंट्स आपको। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, स्पेशली यहाँ वाले हिस्से में आपका नेगेटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव आएगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये टर्म जो नेगेटिव है और ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नेगेटिव। सिमिलरली इस वाले केस में ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बनेगा, प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 -30z, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12xz हुआ। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम करना है, हमारे पास ये आपका ए है, ये आपका बी है और यहाँ आपका सी है। हमने यहाँ आइडेंटिटी x + y + z लिखी, तो आप यहाँ पे x y z ही रख लो, जिससे कन्फ्यूज़न कम। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, ये रहा आपका z, ठीक है। x की वैल्यू 1/4 a बन जाए, क्या हो जाएगा a/4, है ना। y की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, y की वैल्यू -1/2, b बन जा v तो हो जाएगा -b/2। उसी तरह से हमारे पास z की वैल्यू हमने सब यहाँ पर लिखी हुई, इसे कंपेयर करेंगे तो 1 है, जिसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब हम हमारे पास लिखते जाएंगे पूरा प्रोसेस, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी और यहाँ सी की स्क्वायर, 2ab का वैल्यू 2bc का और 2c का, ठीक है। स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे a/2 आएगा। ये वाले पोर्शन में a/2 जनरेट होगा, देखो a/2। ये वाले पोर्शन में -b बचेगा, तो देखो -b। ये वाले पोर्शन में यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मतलब -ab/2, सॉरी यहाँ पे फिर से स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2 2 कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, है ना, 4 ऑलरेडी, तो 4 ये आया होगा, और ए बी का मल्टीप्लाई -ab। बाकी ये आपको समझ में आ गया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट डू इट, सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार हमें एक्सपांडेड फॉर्म में आइडेंटिटी दी हुई है और हमें उसका फैक्टराइज फॉर्म लिखना है। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी सेम है वही हमारी, क्या, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2cs। इसके लिए क्या हो जाएगा, a + b + c होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी, ठीक है।
लेकिन सबसे पहले हमें काम करना है, इसमें ए डिसाइड करेंगे, ए कैसे होगा, बी कौन सा होगा, सी कैसे होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं ए की वैल्यू कैसे होगी। ये है हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमको दे दी है इन्होंने 4x स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर दोनों साइड अंडर रूट करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। देखिए वहीं 9y स्क्वायर दिया है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9y स्क्वायर, मतलब बी क्या हो जाएगा 3y। तो देखो ये 3y। वहीं पे सी स्क्वायर की वैल्यू जो दी है, सी स्क्वायर की वैल्यू दी है इन लोगों ने 16z स्क्वायर, मतलब सी हो जाएगा 4z, है ना। देखो सी 4z लिखा हुआ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि माइनस कहाँ आएगा। ये 2ab के इक्वल में है, ये 2bc के इक्वल में है, ये 2c के इक्वल में। तो इसमें हमें समझना होगा कि 2bc वाला फॉर्म नेगेटिव है, जो कि है -24yz। वहीं 2ca वाला भी नेगेटिव है, -xyz xz। स्टूडेंट्स क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो इसमें देखो सब सही है, 2 2 दोनों में आया हुआ है, सी इक्वल तो सी की वजह से सी टर्म जो है वो नेगेटिव है। दोनों में जो कॉमन होता है वही नेगेटिव होता है, सी टर्म नेगेटिव। देखो स्टूडेंट्स यहाँ हमने सी टर्म नेगेटिव किया और यहाँ भी सी टर्म नेगेटिव किया और फिर इसको 2 बार लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√xy प्लस 4√yz माइनस 8xz, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। इसमें हमारे पास a की वैल्यू 2x स्क्वायर वाई दिया हुआ है, वाई स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर, c स्क्वायर की 8z स्क्वायर, उसके बाद 2ab की वैल्यू 2bc की वैल्यू और 2cy की। तो पहले हम देखें a स्क्वायर हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का क्या हो जाएगा √2, है ना, और x स्क्वायर का अकेला x बचेगा। वहीं पे y स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू हमें y दी है तो b हो जाएगा हमारा y, और c स्क्वायर की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अलग से लिखेंगे, c स्क्वायर हमको दे दिया है 8z स्क्वायर। स्टूडेंट्स दोनों साइड से अगर अंडर रूट करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जनरेट हो जाएगा 8z स्क्वायर, और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 × 2z स्क्वायर। अब आप जानते हैं 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का जो अंडर रूट होता है, 4 का अंडर रूट वो आपको अच्छी तरह से पता है, वो होता है 2, है ना, वो होगा 2। लेकिन इसका अंडर रूट, उसका तो √2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा z। इस तरह से हमारा c हमारा वैल्यू 2√2z होगा। तो जहाँ जहाँ भी c आएगा स्टूडेंट्स वहाँ रख देंगे। जैसे 2, यहाँ देखो ये हमारा 2ab है, ये हमारा 2bc है, 2bc तो ये रहा c वाला टर्म, और यहाँ पर भी 2ca है। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव कौन सा होगा वो काम कर लेते हैं। इसके अंदर वैल्यू तो आप प्लेस कर लोगे, a की वैल्यू यहाँ, b की वैल्यू यहाँ, c की वैल्यू यहाँ पे, और उसके बाद सेम नेगेटिव कैसे ऐड करोगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट 2ab और 2c वाला नेगेटिव है, तो समझते हैं। तो आप लिखेंगे 2ab माइनस 2√xy, फिर और लिखेंगे 2ca इक्वल टू -8xz, है ना। अब क्योंकि दोनों में a मैच कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव टर्म क्या होगा हमारा a होगा। देखो हमने यहाँ ये नेगेटिव कर दिया, यहाँ भी ये नेगेटिव कर दिया, ऊपर पावर 2 कर दिया, आइडेंटिटी है ना इसीलिए उसको 2 बार लिख दिया, खत्म। एक और क्वेश्चन देखें, a प्लस बी की पावर क्यू, आइडेंटिटी याद करो, x प्लस वाई की पावर क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। तो सिर्फ x क्या है हमारे पे यहाँ पे 2x है ना, और y क्या है 1 है, प्लेस कर दो। देखो यहाँ प्लेस किया है हम लोगों ने, वैल्यू प्लेस की सिर्फ, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 यहाँ देखो 3 2 6x, तो 6x लिख दिया, और 2x प्लस 1 x का वैसा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, आप देख सकते हैं, थोड़ा हम बड़ा करेंगे इसको, 6 2 12 होता है।
तो 12x² रहा, 6 बन जा 6 तो 6x होता है। और ये तो वैसे का वैसे टर्म आएंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। a माइनस बी की पावर क्यू या फिर x माइनस वाई की पावर x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा दूसरा मैंने आपको क्या बताया है वो आप ऐसे भी ले सकते हैं, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। दोनों एप्लीकेबल है, यहाँ पर वैल्यू प्लेस करनी है बस आपको। तो मान लो हमें ये वाला अगर आपको समझना है तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करोगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और a मिल के क्या होगा a², देखो a² मिल गया आपको, और ये b तो 36 a² भी मिलेगा। अब माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस है तो ये माइनस मिल जाएगा। लेकिन इतना प्रोसेस एक साथ ना करें, तो हमने आधा आधा प्रोसेस किया, पहले इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और इसको ये टर्म को वापस यहाँ लिखा, ठीक है। अब माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा डेफिनेटली, और 36² ये भी आएगा। अब क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 18 3 जा 54 है ना, और 54 AB², यहाँ वाले में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। फिर से देखो एक x की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू हमारे पास है 3/2x, y की वैल्यू है 1 है ना, y की वैल्यू क्या है 1। तो अब ये फिर से वही सेम प्रोसेस, x³ प्लस y³ 3xy x प्लस वाई, वैल्यू प्लेस करेंगे, हमने की देखो आप ये x³ y³ 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। आप 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 पहले आप क्या करो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 2x, देखो 9 2x, और वैसे का वैसा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाइस के साथ करेंगे, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 9 3 जा 27x², और ये 9x हो जाएगा। तो इतना हो गया स्टूडेंट्स, बस ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी की पावर क्यू या x माइनस वाई की पावर क्यू, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखो आप x³ y³ माइनस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है। तो x³ y³ माइनस 3xy और x माइनस वाई, पहले ये देखो ध्यान से, इन दोनों में हिस्सा दोनों कट जाएगा, दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा -2xy, अब इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो पहले हमने क्या किया, साइन को ही बाहर रखा जिससे डिस्टर्ब ना हो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया हमने, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर देखते हैं, अब जैसे ही इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, और इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4xy²। अब ये माइनस इंटर होगा अंदर, जैसे ही होगा तो साइन बदल जाएगी, ये माइनस हो गया, और ये क्या, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया माइनस हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये दोनों वैसे का वैसे। नेक्स्ट 99 की पावर क्यूब दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, समझते हैं 99 की पावर क्यूब में मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 99 की पावर क्यूब, थोड़ा ये मिस्टेक इसमें, इसे ऐसे लिखना था, इसको ऐसे लिखना था, है ना। तो ये बाद में मैंने लिखा 99 की क्यूब और इसको 100 पावर क्यूब। अब आपके पास x जो है वो 100 हो गया और y जो है वो 1 हो गया, है ना। तो वैल्यू प्लेस करो x³ y³ 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, और जैसे ही आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे 100 × 3 300 हो जाएगा, तो 300 ये रहा आपका, और ये सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये हिस्सा आ गया। अब क्या करना है, ये जो टर्म है हमारे पास 10 लाख में से आप 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 लाख लिखेंगे, उसमें से क्या करेंगे 29,700 को कम करें, है ना। तो ये पहले करना है, बाद में 1 हम बाद में कम करेंगे। तो आप देखेंगे आपके पास आएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 10 में से 7 गया 3, है ना। अच्छा यहाँ 9 में से 9 गया 0, ओके। यहाँ बचा 100, 100 में से 99, ये 100 में से 2 गया 98, है ना।
तो इसमें से अब एक और कम करोगे तो उनसे क्या आएगा 970299 है ना। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखते हैं, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कुछ। 0 कैंसिल, 0 के 10 में से 7 गया 3, ओके 9 में से 9 गया 0, ओके यह 99 था, ओके यहाँ जो था वो 99 था हमारे पास, यहाँ 97 आएगा। उसके बाद क्या करो, एक और कम करोगे तो 97099 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102 है और आप इसे लिख सकते हैं 100 + 2। तो देखो 100 + 2 लिखा, इसे ही a + b की पावर 3 है, मतलब 100 + 3, जिसमें आप लिख सकते हैं x + y की पावर q ऐसे। तो x हो गया 100, y हो गया 2, लिखा x3 y3 3xy और x + 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 3 2 6 600 हो जाता है और फिर 100 + 2। अब क्या करेंगे हम, पहले 600 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 60,000 आएगा, और 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6200। अब एडिशन देख लो सिर्फ, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ट्रिकी है। तो देखो यहाँ हमारे पास 10 लाख है, तो आप ऐसे लिखेंगे 10 लाख लिख देंगे। कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, ओके 60,000 पहले ऐड करना है स्टूडेंट्स। तो हम कह 60,000 मतलब 6 यहाँ आए 0 1 2 3 60,000 हो गया। उसके बाद 1200 ऐड करेंगे 1200, उसके बाद 8 है ना। तो ये आपका ये आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 998 दिया, 998 दैट कैन बी रिटर्न 1000 - 2। तो 1000 - 2 लिखा, AQ - BQ है ना। हमने इसको AQ - BQ गलत लिख दिया, इसके हमें लिखना था 1000 - 2 की पावर Q है ना। तो AQ - BQ ये थोड़ा सा हल्का गलत हो गया स्टूडेंट्स, इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा हमको। तो मैं कर देता हूँ क्या गलत है इसमें, ये हिस्सा गलत है इसमें, इसकी जगह आएगा 1000 - 2 की पावर Q है ना। उसके बाद AQ BQ और 3AB और ब्रैकेट A - B मल्टीप्लाई करना जानते हैं अच्छी तरह से, कर देंगे हम आराम से इजीली। इसको कैसे करेंगे, 3 2 6 6000 आ गया और ये 1000 - 2 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई करोगे ये जनरेट कर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 12,000 आ गया। और ये हमारा, क्योंकि इस बार 1000 है तो 3 जीरो आएंगे स्टूडेंट्स। देखो इसमें टोटल 9 जीरो है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 12,000 बाद में ऐड कर देंगे, प्लस 60,000 कम करेंगे, तो ये आएगा। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ करेंगे कैसे। ये हमारे पास वैल्यू है, आप 1 के पीछे 9 जीरो है, 1 के पीछे 9 जीरो, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ठीक है। अब सबसे पहले हम कितने कम कर रहे हो, देखो यहाँ हमारे पास 3 जीरो और फिर 3 जीरो, मतलब हम लोग 6 जीरो 1 2 3 4 5 और 6 सॉरी 6 जीरो और उसके बाद 6, इतना हिस्सा अगर हम कम करें स्टूडेंट्स तो 0 0 0 0 0 0, ये पूरा 1000 है। 1000 में से अगर आप 6 कम करेंगे तो आएगा 994 ऐसा, मतलब 60। उसके बाद हमें क्या करना है, 8 सबसे लास्ट में कम करेंगे, क्योंकि बहुत अजीब सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, ये 12,000 को भी ऐड कर डालते हैं, और इसमें अगर हम 12,000 को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ आ जाएगा 12000, आंसर होगा 994 और फिर 0, ये आंसर आएगा। अब इसमें से हमें कितना कम करना है स्टूडेंट्स, 8 कम करेंगे तो ये आंसर जनरेट होगा। चलो करके देखते हैं, मैं यहाँ पे 8 कम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये 12,000 है ना, 12,000 में से अगर आप 8 कम करें तो आपके पास आएगा 11,992, राइट है ना। और यहाँ पे 0994, आंसर चेक करने के लिए हम देखेंगे 992 आया कि नहीं आया। देखो 992 आया, 994 भी आ गया, सब कुछ मैच कर गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाना है हमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, AQ + BQ, आप देख सकते हैं ये हमारा AQ BQ और ये 3 स्क्वायर B और 3AB स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, देख सकते हैं।
उसको हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते थोड़ा सा। कैसे होगा सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a² 3ab²। तो हम डिसाइड कर पहले ए क्यू और वी क्यू की वैल्यू क्या है। तो ए क्यू के इक्वल में दिया है इन्होंने 8a³ है ना। तो दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो ये बचेगा और 8 का 2 हो जाएगा 2a। ए की वैल्यू क्या आएगी 2a। तो देखो ए की वैल्यू 2a। वहीं ऐसे ही बी की वैल्यू हमारे पास b आ जाएगा। अब ये पता चल जाए तो 3ab, आप जानते हैं 3a² b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3a² b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये देखो, एक तो फॉर्मूला ये है, ये वाला हिस्सा आप दोनों कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने जो फार्मूला लगाया है वो एक और फार्मूला है, क्योंकि दो फार्मूले से कोई भी कर सकते हैं हम लोग। तो हमने जो दूसरा फार्मूला यूज़ किया है वो कौन सा है, इसी का ही है, वो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। वही सेम प्रोसेस किया है, मतलब a और b की वैल्यू रख देंगे, 3 रख देंगे। तो देखो ध्यान से, a 3 रखा, a और b की वैल्यू रखी और a प्लस बी, और इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी। तो ये हमारा ये a यहाँ आ जाता है और ये वाला b यहाँ आ जाता है, पावर आ जाती है q। उसको 3 बार लिखेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थर्टीन क्वेश्चन देखेंगे, ए क्यू बी क्यू माइनस 3a² और 3ab²। अब फॉर्मूला वही क्या, ए क्यू माइनस बी ए क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। सबसे पहले a और b को आइडेंटिफाई करेंगे। ए क्यू की वैल्यू दी है इनको 8a³ है ना, तो a हो जाएगा 2a। वहीं बी क्यू की वैल्यू b हो जाएगा, ये तो सेम होगा, मतलब b हो जाएगा b। तो स्टूडेंट्स सिर्फ ये फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हमने इसमें रखी और इसके बाद 2a माइनस बी की पावर q, इसको 3 बार लिखना है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ए क्यू, ये रहा हमारे पास ए क्यू बी क्यू माइनस 3ab और 3ab² प्लस 3ab²। कंपेयर करने पर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab लिख सकते हैं और a माइनस बी। इसमें अगर हमें वैल्यू प्लेस करनी है बस। तो ए क्यू की वैल्यू हमको दी है 27, ये हो जाएगा 3 है ना। वहीं बी क्यू की वैल्यू जो दी है हमको वो दी है 125 है ना, और ए क्यू माइनस में, तो बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी -5 ए, क्योंकि ये माइनस दिया है ना, क्योंकि ये माइनस में दिया है। इस तरह हम ए और बी की वैल्यू प्लेस कर देंगे। यहाँ हम देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, और इसे ए माइनस बी की पावर क्यू लिखेंगे। अब 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है, ए क्यू बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3। तो सबसे पहले हमें काम करना है कि हम पता करें ए क्या है ना। तो जैसे यहाँ 3 हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4a, ये हो गया ये। बी वाले केस में बी क्यू आपको दे दिया है इन्होंने -27 बी क्यू है ना, बी यहाँ आ जाएगा -3b। तो आप देखो, अब ए रहा, बी रख दिया हमने, ए रखा बी रखा, ए रखा बी रखा, ए रखा बी रखा, और ये टर्म पहला वाला 4a, यहाँ -3, पावर आ गया 3, और इसको फिर हमने 3 बार लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। कैसे लिखना है, ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो पहले, 27 पी क्यू है, तो ए हो जाएगा 3b। वहीं बी क्यू की जो वैल्यू है वो है 1/216, मतलब बी हो जाएगा 1/6 है ना। तो देखो हमने ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, 3ab की वैल्यू रखी, a माइनस बी की वैल्यू रखी। हालांकि 3p यहीं आता है, 1/6 यहाँ आएगा, तो फिर पावर 3 हो जाएगा, और इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड दिस। तो आप स्टूडेंट्स लाइक कर सकते हैं, और आपको कुछ नया सीखना है या कुछ तकलीफ़ है, कहीं डाउट कुछ रह जाता है तो कमेंट करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।